बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जैमनई। मैं अजमल रहीम आपको खुश अपने यूट्यूब चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। ये हफ़्ता कैसा रहेगा? 6 दिसंबर से 12 दिसंबर के दरमियान क्या होने जा रहा है? जैमनई बस महीना और है, उसके बाद मौजें ही मौजें, मौजें ही मौजें। एक दफ़ा राहु निकल जाए आपके स्टैंडर्ड से, फिर देखिएगा आपके जो भी ख्वाहिशें, जो भी खुशियाँ, जो भी हर चीज़ आपको मिलती जाएगी। सिर्फ ये निकलना 18 जनवरी को। 18 जनवरी तक आपने अभी जो मेरी नसीहतें हैं उस पर अमल करते रहना है इंशाल्लाह ताला। ख़ास तौर पे जो लेडीज़ हैं, फीमेल हैं, वो शादीशुदा ख़वातीन ख़ास तौर पे उनके लिए रिक्वेस्ट है कि अब ये लास्ट राउंड है ज़िंदगी का। 2 साल आपने बहुत पी काट लिए, अब ये फाइनल और लास्ट राउंड है। इसको भी तसल्ली से, तहम्मुल से, कोई आपने अपने केस फॉलो नहीं करने, कोई डिवोर्स की तरफ नहीं जाना, कोई अपनी नहीं करना। ये 18 जनवरी के बाद सब वापस हर चीज़ रिवर्स हो जाएगी। और यूँ कहते हैं ना, वहाँ से कोकाफ से शहज़ादा आया, अपनी शहज़ादी को लेके चला गया और यूँ वो हंसी खुशी रहने लगे। तो आगे आपका टाइम हंसी खुशी रहने वाला है। एनी हो जेमिनी स्टार्ट आपका बहुत ही अच्छा शुरू होने वाला है और स्टार्ट होगा आपका 8वें घर से, और वहाँ पे वीनस बैठा है कैप्रिकॉर्न में, और उसका लॉर्ड 8वें का 9th हाउस में गया होगा। अच्छा, यहाँ पे 8वां घर बहुत पॉजिटिव बैठा है, लिहाजा घबराने की ज़रूरत नहीं है कि ये ना आप कहेंगे पता नहीं क्या 8वां घर आपने आते ही पहले सुना दिया और फिर आप उसमें करें। लेकिन यहाँ पे आपको एडवांटेजेस बहुत मिलेंगे, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। नफ्सियाती तरक्की होंगी, ज़हनी तौर पे दूसरों पे डोमिनेंट होंगे, दिमाग आपका बहुत काम करेगा, कामयाबी आपकी मुंतज़र होगी। जिस काम में भी हाथ डालेंगे वहाँ पे भी आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बाहर के मुल्क की नेशनलिटी अप्लाई करेंगे, अगर अप्लाई किया हो तो वहाँ से अच्छी खबर मिल जाएगी, या फिर उसके लिए आपको आपकी आ चुकी होगी जो आप ट्रैवलिंग भी कर लेंगे, बाहर रहने की तमन्ना पूरी हो सकेगी। और बैरून मुल्क में सफ़र सर्विसेज और काम भी करने शुरू कर देंगे। मुख्तलिफ़ कैटेगरी, कोई जा रहा है कोई आ रहा है, तो इस किस्म की अच्छी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। जिनका स्पाउस ऑलरेडी बाहर रहता है, यहाँ पे मैं कहूँगा कि वो उनको भी उसकी वजह से भी आपको नेशनलिटी मिल जाएगी। और आपका स्पाउस पहले ही वहाँ पे नौकरी कर रहा होगा तो वो आपको स्पॉन्सर करेगा और आपको वहाँ पे फ़ायदा मिल जाएगा। 8वां घर है, किसी किस्म की डिसग्रेस नहीं है, लिहाजा आप बैंक जाएं, बैंक के मामला तो आपके हक में हो जाएंगे, आपका कोई रुके हुए पैसे आ जाएंगे, कोई आपका ट्रैवलिंग रास्ती जायदाद जो रुकी हुई वो ट्रांसफ़र हो जाएगी, वो उसमें फ़ायदा आ जाएगा। कोई हिडन वेल्थ लेगेसी में इजाफा हो जाएगा, गिफ्ट बड़े खूबसूरत गिफ्ट आ जाएंगे। और ये आपके स्पाउस का भी अर्निंग हाउस है। तो जेमिनीज़ आपको ख़वातीन ख़ासतौर उनके मियाँ की तरफ से कोई ना कोई कपड़ा, कोई खूबसूरत गिफ्ट मिल जाएगा, ज्वेलरी की गिफ्ट मिल जाएगा, कोई अच्छी चीज़ आपके मियाँ की तरफ भी पैसे आ जाएंगे, और हस्बैंड या वाइफ की तरफ से भी आपको कुछ ना कुछ एडवांटेजेस ज़रूर मिलेंगे। तो पीर का स्टार्ट तो बहुत अच्छा है, ख़ास तौर पे वो लोग जिनका कारोबार उसका डिज़ाइनिंग कपड़ों का, शादी ब्याह शादी में कपड़ों का है, या शादी हाल हैं जिनके, इनको तो ब्यूटी पार्लर है, कमाल उठान मिलेगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे पोजीशन बहुत अच्छी, 9th हाउस है, और वहाँ पे सैटर्न एक्वेरियस में बैठा है, जुपिटर ने उसको उठा के रखा हुआ है, और वहाँ पे जब मून गया तो वहाँ पे आपका जो भी अच्छा रिजल्ट, ये आपके हफ्ते का बेस्ट डेज होंगे। मासवाए थोड़ी सी प्रिकॉशंस मैं आपको बताऊंगा, उस पर आपने अमल करना है, बाकी आपका। और जब भी 9th हाउस का 9th का लॉर्ड 9th में होता है ना, तो यहाँ पे आप एडवांटेजेस बहुत ही मिलते हैं। कोई मजहबी सफ़र हो सकता है, कोई हज उम्रे के लिए अप्लाई करेंगे वो निकल आएगा नाम। इस दफ़ा आप किसी शराइन पे जाएंगे उसकी तरफ या करेंगे वो उसकी तरफ आप काफ़ी शौक़ से जाएंगे, या कोई सफ़र कर रहे हैं तो रास्ते में किसी शराइन, मंदिर, चर्च में रुक जाएंगे, और अपने मज़हब व अक़ीदे पर पूरी तरह कंसंट्रेट करेंगे। अच्छा, इस दिन जो बच्चा पैदा होगा ना, यकीन कीजिएगा कि लकी बच्चा होगा, जिसे कहते हैं ना शाही मुकद्दर लेके पहना, यहाँ से उसके सन को भी ट्राइन
और उसको 9th हाउस का, और फिर सैटर्न अपने घर में, कमाल है। 9th का लॉर्ड 9th में, शाही मुकद्दर। अगर किसी की उस दिन एक्सपेक्टेड डिलीवरी है या सी सेक्शन करवाना है तो उस दिन ये 2 दिन उनके लिए बेस्ट होंगे, 7 दिसंबर और 8 दिसंबर। लेकिन सी सेक्शन होगा फिर। और आपके आपके जो अंदर एक फीलिंग होगी, लोगों की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, उस पर ना लोग आप पे बड़े इम्प्रेस होंगे, आपकी तरफ खिंचे चले आएंगे। और लोग आपको ना, दे विल फील प्लेयर कि वो आपके साथ वक्त गुजारें, आपके साथ कोई टाइम गुजारें। तो यहाँ पे आपको माशरे में भी और घर में भी और वर्क प्लेस पे भी रिस्पेक्ट मिलती जा रही है। बस कोशिश कीजिएगा प्रेग्नेंट ख़वातीन सफ़र ना कीजिएगा, क्योंकि जब भी 9th का लॉर्ड 9th में होता है तो सफ़र के दौरान बच्चा पैदा होता है। तो ये अक्सर ये देखने में आया, मिथ नहीं है ये, स्टैटिकल एनालिसिस जिसमें अक्सर देखा जाता है कि सफ़र में जब बच्चा होता है तो उस खतून का 9th का लॉर्ड 9th में बैठा होता है। अच्छा, फिर 9th फॉरेन ट्रैवलिंग का है, ठीक है। पक्का मैं आपको बता दूं, अगर आपने बाहर अप्लाई किया हुआ तो आपका एडमिशन हो जाएगा। डेफिनेटली यू विल गो फॉर अब्रॉड फॉर योर क्या कह लें कि फॉरेन एजुकेशन के लिए। इफ़ यू आर ऑलरेडी देयर देन आपको वहाँ पे एजुकेशन में बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। वो जुपिटर साथ बैठा है, वो एजुकेशन का लॉर्ड है, सैटर्न है। ख़ास तौर पर कंसल्टेंसी वाले लोग जो लॉ पढ़ रहे हैं या जो डॉक्टर बन रहे हैं या इंजीनियर बन, जिनका लोगों के साथ डील होनी, वो तो उनकी बड़ी उठान होगी, बहुत ज़्यादा होगी उनको। और वहाँ पे इनको उस दिन उनके वहाँ पे उनके फैकल्टी उन पर बड़ी मेहरबान होगी। अगर आप उस दिन कोई वाइवे का डिफेंस कर रहे हैं, यकीन करें उस दिन आप लोगों की खड़े होकर लोग तालियां मारेंगे। आप चैरिटी भी कर रहे हैं, सदकात देते नज़र आ रहे हैं, दान करते नज़र आ रहे हैं। हाँ, पर जो भी आपका मज़हब है, रिसर्च में बहुत कमाल रिजल्ट आएंगे। रिसर्च वर्कर्स के लिए तो ये 2 दिन कमाल के होंगे। फिर मजहबी तौर पे आप बहुत ज़्यादा मेडिटेशन में होंगे, वजदानी कफ़ियत होगी। यहाँ पे आप एक चीज़ है कि सफ़र में आपका कोई ना कोई सफ़र में रुकावट ज़रूर आएगी। मसलन मिसाल के तौर पे लाहौर एयरपोर्ट से आप बैठते हैं, फ़्लाइट धुंध की वजह से नहीं आई, अगले दिन 11 बजे आई। वहाँ से गए तो आपकी जो कनेक्टेड फ़्लाइट है वो गई, वहाँ पे आपको 8-10 घंटे अगली फ़्लाइट के एडजस्टमेंट में टाइम लगेगा। इस किस्म की प्रॉब्लम आपको आ सकती हैं। या आपने सुबह सुबह निकले तो आगे मोटरवे बंद है, तो 2-3 घंटे वहाँ पे खड़ा होना पड़ा। तो आपने उस दिन अपनी मूवमेंट को प्लान करना है। ये मैं आपको बता दूँ, मूवमेंट को प्लान करके निकलना है। और 2-3 घंटे एयरपोर्ट पे पहले पहुँच, घर से पहले निकलिएगा। जो भी टाइम शेड्यूल होता है उससे पहले, कोई रास्ते में ट्रैफिक बंद हो जाएगी, गाड़ी ख़राब हो जाएगी, या एंड निकलते वक्त आपके घर मेहमान आ जाएंगे जिसको आप इनकार भी नहीं कर सकते, तो वो आपका टाइम ज़ाया करेंगे। फिर आपके अंदर एक खौफ आ जाएगा कि यार मैंने इतना मेहनत की, तैयारी की, और ये तो मैं फ़ेल होता नज़र आ रहा हूँ, मेरा सारा काम रुक जाएगा, मेरी फ़्लाइट मिस हो जाएगी। तो ये फेलियर को आपने बिल्कुल अपने ऊपर तारी नहीं करना, बस अपने आप को ज़ोर मारना है और फिर सुस्ती की बोरी नहीं करना। आज का काम कल पे नहीं छोड़ना। यहाँ पे आप बड़े रहम दिल होंगे, बड़ा दिल होगा, वार्म हार्टेड होंगे, कटसी आपके अंदर भरी होगी और कटसी की वजह से मार खाएंगे। तो थोड़ा सा कटसी लेस होके अपने काम की तरफ तवज्जो ज़रूर दीजिएगा। तो ये आपके 2 दिन बहुत अच्छे हैं। आगे चलें 9, 10, 11। यहाँ पे मून आपके 10वें घर में पाइसिस में, जहाँ पे असेंडेंट से आपके 10वें घर को स्केयर भी है। और इसका जो मीडिएटर है वो जुपिटर 9th हाउस में वीक बैठा है। तो थोड़े से सेंसिटिव रहेंगे, डिप्रेस रहेंगे, छोटी छोटी बातों को महसूस करेंगे, बॉस आप पे क्रिटिसिज्म करेगा, थोड़ी सी आपको काम का बोझ लाद देगा, आपको वो ऐसे गौर से गुस्से से दिखेगा कि आप एकदम कहते हैं ना टेढ़ी टा देना, वो वाला काम होगा, या ये आज के हुआ क्या मेरे साथ। तो ये आप मेंटली प्रिपेयर रहिएगा। बल्कि मैं आपको कहूँगा उस दिन अपने आप को ज़्यादा मसरूफ़ कर लीजिएगा, लिखने वाला काम, जो जिस शोबे में बैठे हैं अपना क्रिएटिव काम में मसरूफ़ हो जाइएगा। ये ना हो कि आप वो कहते हैं सारा डिप्रेशन में बैठ के आंसू बिक रहे हैं और ये वो
गाना सुन रहे हैं कि आंसू में बह गए सारे, तो वो काम नहीं करना आपने। आपने वहाँ जितना आपकी रुकावट आएगी उतना ही ज़ोर मारना है आपने, फिर देखिएगा आपको कितने एडवांटेजेस मिलते हैं। अब 10वें का लॉट 9th हाउस में गया हुआ है, तो वहाँ पे थोड़े से मैं आपको केयरफुल आपको करना चाह रहा हूँ कि कोई रुकावट मुझे थोड़ी सी नज़र आती है। कारोबार में शिद्दत, बाहर फैलाने की कोशिश करेंगे, कोई बाहर की प्रपोज़ल आपने भेजेगी वो रुक जाएगी, कोई कारोबार को आपको ऑब्जेक्शंस लग जाएंगे किसी, लेकिन यहाँ पे कोई गैबी मदद ज़रूर आपको अल्लाह ताला निकाल दे। सदका कीजिएगा दूध का, यकीन करेंगे वो कोई काम जो फंसा होगा वो निकल जाएगा। सोशल वर्क करना चाहेंगे वो भी रुक जाएगा, और यहाँ पे दूसरों की हेल्प करने की कोशिश करेंगे लेकिन कर नहीं पाएंगे। तो इस किस्म के फेजेस आएंगे। और 10वां घर आपके स्टेटस का है, तो आप ऐसा कोई काम नहीं किया जहाँ पे स्टेटस को थोड़ा सा झोल आए। यहाँ पे आपने अपने काम से काम तो जो रखनी है, कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेना जिससे आपका बॉस या हायर अथॉरिटी आपको क्रिटिसिज्म करे। आप जितनी भी मुज़्ज़िम मेहनत करेंगे, अगर इन केस वो आपका बॉस आपकी काम को रिकॉग्नाइज़ नहीं करता तो परेशान नहीं होना, घबराना नहीं, ठीक है कोई बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली मेहनत का फल मिलता ज़रूर है। उस दिन नहीं मिलेगा तो ये तो कोई इसमें कोई परेशान होने की बात नहीं। डेडिकेशन से काम कीजिएगा, ये नहीं है कि वो आप उस दिन ढेली टा के बैठे हो, तो बैठे हैं सिगरेट लगाई हो, 1 सिगरेट 2 सिगरेट 30 सिगरेट। मैंने कई लोग ऐसे देखे जो बस खलाओं में घूरते रहते हैं और फिर वो सिगरेट पे सिगरेट पी रहे होते हैं और बड़ा पोज भी मार रहे होते हैं। फिर ये तो बाबा छोड़ दे, यही एस्ट्रोलॉजी का कमाल है कि आप अपने ऊपर सवार ही ना करें बल्कि जो उस दिन काम करेंगे उसमें गुम हो जाइएगा। और उसके अगर आपने आम हालात में आपके अगर 50% रिज़ल्ट आने थे, वहाँ पे 150% रिज़ल्ट आ सकते हैं इन केस आप अपनी फ्रस्ट्रेशन से बाहर निकलें। तो रिस्पेक्ट, ट्रेड और ये इसमें सारे में थोड़ी सी जोड़ रहेगी। अब इतवार का दिन आपका थोड़ा सा मुझे ये आपको बता दूँ कि 11वें घर में, और जब मून 11वें घर में होता है तो वो सफ़र जरूर आता है एरीज़ में। एरीज़ का तो कोई ना कोई सफ़र पड़ जाएगा, छोटा सफ़र है, सुबह गए शाम को आ गए, सुबह दुबई गए शाम को वापस आ गए। और यहाँ पे पहले वो देखते हैं 11वें का 6ठे घर में क्या घर है, तो यहाँ पे कोई ना कोई आपको सर्विस दिलवाने की कोशिश करेगा। बहन भाई, इन्फ्लुएंस दोस्त, अगर आप नौकरी नहीं मिली भी तो नौकरी दिलाने के लिए आपके कोई बहन भाई या आपका इन्फ्लुएंस दोस्त आपके साथ खड़ा होगा और आपको नौकरी दिलवाने में भी कामयाब हो जाएंगे। बहन भाई इस बात पर नाराज़ रहेंगे कि आपको मुश्किल से नौकरी लेके देते हैं और आप नौकरी छोड़ देते हैं, तो ये भी आप करेंगे, थोड़ा सा इस किस्म का भी आपका होगा। बैरून मुल्क नौकरी या कारोबार आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, लिहाजा ये दिन चुप करके आप अपने विज़िट कीजिएगा अपने बड़ों को, अपने एल्डर्स को, या आपके एल्डर्स आपके पास आएंगे उनको लेके बाहर निकलिएगा, सैर सपाटा कीजिएगा। और कोई बिज़नेस की बात उस दिन करनी ही नहीं, आपने उस दिन अपनी ज़ात को देखना है, रेस्ट करना है और घर का माहौल चिल रखना है, अपने आप को चिल रखिएगा आप। और जितना या उस दिन आप और ऐसे दोस्तों के पास जाइए जहाँ बैठ के खक्के लगा सकें, खुश रहें। वहाँ पे नहीं जाना जहाँ पे रोना धोना हो, जहाँ पे जाके और मज़ीद डिप्रेस हो जाए। और एक आखिर में फिर आपको बात करूँ, जब भी किसी के घर कोई फौतगी पे या किसी के घर जाए अफसोस करने जाए तो ये मत पूछा पड़े हुआ क्या था, कैसे फौत हुआ, ये किसी के ज़ख्म उखेड़ने वाली बात है। उसको ये भी कहने की अल्लाह ताला बेहतर करेगा, आपके ठीक है, आपके गम में हम शामिल हैं, आप अपने आप को कंसोल करें। डोंट से कैसे नीचे आ गया, गाड़ी का एक्सीडेंट कैसे हुआ, ये बातें बाद की होती है। आप जाके उनको और आग जल रही होती है और उसके ऊपर और पेट्रोल डाल के भांबड़ ना बनाने की कोशिश कीजिएगा। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।